जब हम बात वन साइडेड लव की करते हैं तो हर इंसान की लाइफ में एक बार तो ऐसा मोमेंट जरूर आता है कि वो किसी इंसान को बहुत पसंद करने लगता है या प्यार करने लगता है, पर सामने वाला ना उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता या सामने वाला इतना इंटरेस्ट उसमें दिखाता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर लोग समय के साथ ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन कुछ लोग लंबे समय तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वो लोग वन साइडेड लव की प्रॉब्लम में हमेशा के लिए फंस जाते। अब उनको लगता है कि यही मेरा प्यार है, इसके सिवा कुछ नहीं है। पर हमें ये क्लियर करना होगा कि यही प्यार है, ये हमारी एक जिद है, या हमें लगता है कि मैं इसे प्यार करता हूँ इसलिए भूल नहीं पा रहा हूँ, या हम कोशिश ही नहीं कर रहे कि हम इन चीज़ों को समझे, एक्सेप्ट करें और लाइफ में आगे बढ़े। बहुत ज़्यादा रीजंस होते हैं कि क्यों हम वन साइडेड लव में फंसे रह जाते हैं, उसके ऊपर सोच नहीं पाते और इतना ही समझ पाते कि यही मेरा प्यार है, बस कुछ भी हो जाए, वो माने ना माने, हम कोशिश करते रहेंगे। देखो, बार 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 कोशिश करने से अब वही पर्सन है, आप भी वही पर्सन है, ना उसमें कुछ बदला है ना आप में कोई बदलाव आया है। सिचुएशन पहले की पहले थी, आज भी वैसी है। तो फिर भी जस्ट इन चीज़ों को रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। होगा ये कि आप और ज़्यादा हार्ड होते रहोगे। इवन एक लड़का मुझे बता रहा था कि मैं इतने लंबे समय से उसके पीछे पड़ा हूँ, क्या उसको समझ में नहीं आता होगा कि मैं उसको कितना प्यार करता हूँ। एग्जैक्टली ब्रदर, उनको समझ में आता है कि भाई ये बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन पता है उनको आपका प्यार समझ में नहीं आता। उनको समझ में आता है कि यार कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। उनको लगता है कि यार कोई ज़बरदस्ती मुझे कोई डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता है। तो देखो, फ्रीडम ना सबसे बड़ी खुशी होती है। जो भी चीज़ें इंसान को चाहिए, लाइक हर किसी की एक चाहत होती है कि उसका भी पार्टनर हो, लेकिन कोई ज़बरदस्ती उसके ऊपर पार्टनर थोपे ना तो उनको वो कभी भी अच्छा लगने वाला नहीं है। फिर आपका प्यार उनके लिए कैद बन जाता है, एक जेल बन जाता है। जितने भी लोग वन साइडेड लव से नहीं निकल पाते ना, उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, सबसे पहले जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि वो लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। और ऑब्जर्व करते हैं इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ उनको रिलेटेड एक्सपीरियंस भी होते हैं, और इसके कारण वो हमेशा ज़्यादा उनके बारे में सोचते रहते हो। देखो, आप हमेशा उस पर्सन के बारे में देखते रहते हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो सोशल मीडिया से, उनकी फ़ोटो देखकर, उनके दोस्तों के साथ कनेक्ट रहकर, तो आपके माइंड में हमेशा उनके बारे में डेटा, उनके बारे में चीज़ें हैं, वो इन्फॉर्मेशन के रूप में बनती जाएगी। अब बहुत ज़्यादा जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होती, आप उतना ही ज़्यादा उस इंसान के बारे में सोचने लगते हो। जब तक आप इस रूटीन को ब्रेक नहीं करोगे, आपके साथ ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेगी। हो सकता है कि चीज़ें टाइम के साथ बढ़े, पर कम नहीं होगी, क्योंकि आपके माइंड में नए नए डेटा आते ही रहते हैं। जो लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, उनके बाद उनका जो इंटरेस्ट होता है कि वो पर्सन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किन से मिल रहा है, वो ख़त्म हो जाता है। वो कहता है कि भाई अभी उनको पसंद नहीं है तो इन चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म करो, तो उन चीज़ों को वहाँ पर ख़त्म करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। पर जो उनके बारे में बार बार सुनने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, वो वहीं चक्रव्यूह में फंसा रह जाता है। दूसरी चीज़ कि ज़्यादातर लोग वन साइडेड लव में फंसे रहते हैं क्योंकि देखो, उन्होंने ना पहले से ही मान लिया होता है, उसके बाद प्रपोज किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पर आप बहुत मेहनत करते हो उसके बाद भी आपको जो चीज़ें चाहिए होती है, आपकी जो विश थी कि वो इंसान हाँ बोले, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, वो नहीं करता, तो उसके बाद आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि वो डिज़ायर, वो विश आपकी और बड़ी बन जाती है। फिर आपको एक चैलेंज मिलता है, क्योंकि हमारा माइंड ना ऐसे ही सोचता है, उनको ऐसी चीज़ें ही पसंद आती हैं कि जहाँ पर उनको ना सुनने को मिले, जहाँ पर उनको फेलियर फेस करना पड़े। जब तक वो गिव अप नहीं करेगा ना, तब तक उनका जो उत्साह है, या ये कहो कि उनकी जो विश है और ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, और फिर उनको चाहिए कि अब तो मैं कुछ भी करके इससे हाँ बुलाऊंगा। पर हाँ बुलाना भी सही बात है, चलो आप ये मान लें, लेकिन आप कुछ नया नहीं करोगे। आप अपने आप में ना तो सुधार करते हो, ना उस व्यक्ति में कुछ बदला है, तो कैसे वो व्यक्ति उसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में उसने पहले ना बोला था, उसी कंडीशन में आपको एक्सेप्ट कर ले? ये तो पॉसिबल होने वाला नहीं है। और ज़्यादातर बार ये देखा जाता है कि लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में वन साइडेड लव की प्रॉब्लम होती है। कहीं लड़कियों के साथ भी होती है, लेकिन लड़कों को ज़्यादा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़के थोड़े से जहाँ पर उनको ना मिलती ना, तो उनका गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं इन मामलों में लड़के थोड़े ज़्यादा जिद्दी होते हैं। तो जो जिद्दी एटीट्यूड होता है, कई बार उनके लिए ऐसी बातें एक्सेप्ट करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तीसरी चीज़, इसमें ना कई बार हमारा ईगो हर्ट हो जाता है और हमें लगता है कि नहीं यार, मेरे इमोशन के कारण मैं जुड़ा हूँ,
हाँ, हमें कई बार पता भी नहीं चलता कि अगर कोई इंसान अपना डिसीजन जो सुनाता है वो ऐसा डिसीजन है जो हमें पसंद नहीं आता, और उसके कारण हमारा ईगो तो डेफिनेटली हर्ट होता ही होता है। अब हम इस बात को समझ पाए या ना समझ पाए ये हमारे ऊपर होता है। अब कुछ लोगों को ये लगने लगता है कि अगर ये पर्सन हाँ बोल जाए तभी मैं अपने आप को हील कर पाऊंगा। एक्चुअल में हम अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा और पहले से ज़्यादा एफर्ट लगाने लगते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जिस तरह से चीज़ें सामने वाला हमें मना कर रहा है उस तरह से वो आगे भी करता रहे। हम चाहते हैं कि उन चीज़ों को मेरे फोर्स करने के कारण वो बदल दे, और हमें लगता है कि ये हमारा प्यार है, ये हमारी फीलिंग है। लेकिन अगर सामने वाले से पूछो तो उन्हें आपका प्यार फील नहीं होगा, आपकी तरफ से एक प्रेशर ही फील होने लगता है। पांचवी चीज़ जो हमें समझ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसी बातों को अपने लिए तो एटलीस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और वन साइडेड लव में ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये मेरी फीलिंग है, इसलिए तो मैं 2 साल से लटका हूँ, इसलिए तो मैं 3 साल से जस्ट उसी का वेट कर रहा हूँ। मैं कभी उसको छोड़ के नहीं गया क्योंकि मुझे दूसरे भी लोग मिल सकते थे। हाँ, उनकी बात सही हो सकती है कि उन्हें दूसरे लोग भी मिल सकते थे, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्यार से ज़्यादा ना हमारे लिए फिर ये जिद बन जाती है। जो हमें हॉट हो रहा है ना वो हमारे प्यार के कारण नहीं, हमारी जिद के कारण हो रहा होता है। देखो, अगर ट्रू लव है तो आपको इस ट्रू लव में उनके बिना किसी रिस्पॉन्स के भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप मानते हो कि आप उनको वन साइडेड लव करते हैं, सामने से वो इंसान आपको कुछ भी बोले, आपको कोई रिस्पॉन्स अच्छा भी ना दे, क्या फिर भी आप इस वन साइडेड लव में खुश हो? अगर आप किसी भी चीज़ के बिना, उस इंसान की किसी भी चीज़ किए बिना ही खुश हो, तो रियल में आपका लव तो बहुत ही ज़्यादा ट्रू है, क्योंकि ऐसा लव तो मीरा का था। और अगर आप ऐसा लव कर सको तो रियल में इंसान क्या भगवान जैसे मीरा के लिए आए थे वैसे आपके लिए भी आ सकता है। पर रियल में वो लव वैसा होना चाहिए। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं पर सामने वाला उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और हमें हार्ट भी हो रहा है, तो नहीं, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी जिद है जिसके कारण हम हार्ट हो रहे हैं, प्यार नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर इंसान को अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है कि किसी को पसंद करे और सामने वाला उनको रिजेक्ट कर दे। लेकिन एक समझदार इंसान अपने इमोशन को, अपने ईगो को समझता है और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है, क्योंकि उनको पता है कि हाँ, इस टाइम पे बुरा लगेगा और शायद कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे उनके माइंड में से उस व्यक्ति के रिलेटेड थॉट है वो निकलने लगेंगे, रिप्लेस होने लगेंगे, वापस से वो नॉर्मल हो सकते हैं और अपनी लाइफ में वो खुशी खुशी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो लंबे समय तक उसी व्यक्ति के थॉट को ओवरथिंक करते रहते हैं और वैसे ही अकेले अकेले हर्ट करते रहते हैं। वहाँ पर सामने वाले का कोई रोल नहीं होता, वो कुछ भी नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में आप हर्ट हो, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि सामने वाला इंसान हमारे इमोशन नहीं समझ रहा है, पर सामने वाले इंसान को लगता है कि आप उनके साथ ज़बरदस्ती करते हो। तो समझदारी इसी में है कि अगर हमें कोई अच्छा लगने लगा है, शायद हमारे इमोशन किसी के साथ जुड़ गए, पर सामने वाला अपने से रेडी नहीं है, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम फोर्स बनाए, प्रेशर बनाए, भले ही वो कोई हार्ड फोर्स ना हो, लेकिन इमोशन का भी फोर्स नहीं होना चाहिए, इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी नहीं होनी चाहिए कि देखो तुम्हारे कारण मैं कितना परेशान हो रहा हूँ, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।